गुड मॉर्निंग यार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया ही होंगे, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होने चाहिए आप। चलिए, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मुझे देख रहे हो। हेलो, हाय, नमस्ते, गुड बाय, नहीं बाय नहीं, हेलो हाय, बस वहीं तक ठीक है। चलो, तो हम जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे यार। थंबनेल देख के आएंगे, टाइटल पढ़ के आएंगे, सारी बातें याद होगी, समझ में आ गई होगी। क्या करने वाले भी मालूम होगा ना। हम पढ़ने जा रहे हैं 8.3 के अंदर सवाल नंबर 4, यानी प्रूव दैट। जो सबसे मोस्ट टिपिकल बच्चों को लगता है, उन्हीं चीजों को शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे आसानी से किया जा सकता है, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। क्लियर है सभी को? स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड में कैसे शुरू करना है। मेन चीज ये ना कि हम टीचर्स तो कर लेते हैं, क्या करते हैं, साइन को कॉस में कर दो ना, साइन को कॉस बना दो, सेक को कॉस लिख दो, आप सेक को कॉसेक बनाओ, ये सब चीजें बहुत आता है। कॉसेक को 1 बाय साइन रखो, टैन को साइन बाय कॉस करो, हम कर देते हैं। बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कब कैसे मालूम पड़ेगा कि टैन को साइन बाय कॉस लिखना है कि टैन को 1 बाय कॉट लिखना है। ये बात बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। तो आज इन क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको यही चीज सिखाऊंगा कि कब किस प्रकार के सवाल के अंदर आपको क्या क्या स्टेप लेना है और कैसे आप करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग लगा लीजिए फटाफट से, एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक और पेन भी साथ में, और जो चीज मैं कराऊं नोट डाउन करना, वरना भूल जाओगे बाद में, ठीक है, याद रखना। चलो, तो इसी के साथ शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है ये, है ना। क्या है सवाल? सवाल ये दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, और इज इक्वल टू में दे रखा है कि ये आना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? अब ये चीज हमें जो है प्रूफ करनी है। अब ये कैसे किया जाएगा, ठीक है, देखना ध्यान से। अब इसे करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने बहुत बेसिक चीजें, सबसे पहले तो कुछ ज्ञान की बातें बता दो, ध्यान से सुन लेना, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले प्रूफ दैट के अंदर आपको क्या करना है, हमेशा आपको दो साइड दी रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर है? अब इसमें या तो आप लेफ्ट वाले को सॉल्व करके राइट के बराबर कर दो, या तो राइट वाले को सॉल्व करके लेफ्ट के बराबर कर दो, या तो आप दोनों को सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल ला दो। ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। दोनों को भी सिंप्लीफाई करके दोनों को इक्वल कर दो, तब भी चलेगा। क्लियर है? समझ गए मेरी बातों को? ठीक है। इसके अलावा सर कैसे डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट वाला सॉल्व करे कि राइट वाला सॉल्व करे? देखो, कहीं से भी करोगे आंसर सेम आएगा। लेफ्ट को करोगे तो भी राइट के इक्वल आएगा, राइट को करोगे तो भी लेफ्ट के इक्वल आएगा। बट आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स साइड, जो बहुत मुश्किल दिखे, उसको सिंप्लीफाई कर करके छोटा करना है। जो चीज पहले से बहुत छोटी है उसको तुम कॉम्प्लेक्स बड़ा कैसे बनाओगे, ये दिक्कत होगी ना। तो कॉम्प्लेक्स साइड को सिंप्लीफाई कर करके हम छोटा करेंगे और इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो सबसे तुम्हें इजी दिखे, है ना, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स दिखे, उस चीज को तुम ओपन कर दो। अब जैसे ये वाला पार्ट है, दोनों इजी है, लेफ्ट भी इजी है, राइट भी इजी है, तुम दोनों साइड से करो, दोनों साइड से आंसर आ जाएगा। अब देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको दिया है कि आपको उसका होल स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, कॉसेक माइनस, है ना। देखो, मुझे इसका डाउट भी था, ये प्लस नहीं माइनस कॉसेक थीटा होगा। अच्छा, हमने सवाल करना शुरू नहीं किया ना, वरना मैं सोचता सवाल का जवाब आ क्यों नहीं रहा जी। यहाँ पे माइनस आएगा, कॉसेक माइनस कॉट थीटा जी। अब बिल्कुल सही है, समझ गए। अब देखो, पूरी सवाल सही करने के बाद अब करना है हमें इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं। पहला सवाल है, दोनों साइड से आपको करके दिखाता हूं। क्लियर है क्या? लेफ्ट हैंड साइड से इनिशिएट करते हैं सॉल्यूशन के बिगिनिंग। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहां पे यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैं बता दे रहा हूं, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, जो पहले नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये चीज हमें करना है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कोसेक थीटा, सबसे पहले कोसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा और इंटू बी, बी क्या है, कॉट थीटा, और फिर उसके बाद क्या है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉट का स्क्वायर। ये चीज हमें लानी है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब अगला काम क्या करो, सबको
सबको जो है साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लो। अब देखो मैंने 2-3 पॉइंट बताया। सबसे पहले क्या बताया था, लेफ्ट को सॉल्व करके राइट इक्वल करो, या फिर राइट को सॉल्व करके लेफ्ट इक्वल करो, या फिर लेफ्ट राइट दोनों को सिंप्लीफाई करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट सेलेक्ट करो, जो टिपिकल साइड है उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इजीएस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना, आपकी मत बुद्धि है ना, जब काम ना करे, उस सब केस में क्या करना है, जब कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो क्या करेंगे, सबको साइन कॉस के टर्म में चेंज करो। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है, मैंने बताया था सेक कॉसेक में जाना ही नहीं अपने को, साइन कॉस में खेल के गेम खत्म। सेक कॉसेक में जितना हो सके उनका यूज जो एकदम वंचित रखना, वंचित समझते हैं आप, जितना हो सके उतना इग्नोर, लेट गो, उस पे जाना ही नहीं है। साइन कॉस में गेम खत्म हो जाना चाहिए। और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कभी जरूरत पड़े तो ज्यादा आप tan का इस्तेमाल कीजिए। सेक कॉसेक का यूज जो है एकदम लगभग ना के बराबर होता है। अगर हम करना ना चाहे तो लगभग कुछ सवाल ही वैसे बने हो तो उसमें सेक कॉसेक लगेगा, बाकी ज्यादातर सवाल आपके साइन कॉस tan के अंदर खत्म हो जाएंगे। जब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर है, इसको मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसे 1 अपॉन में, हाँ यहां पे s का मतलब ये है ना, s रिप्रेजेंट कर रहा है साइन है ना, तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर लिख दिया हमने। -2 कॉसेक को क्या हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं, और ये जो कॉट थीटा है उस कॉट थीटा को हम क्या कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन, और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर यानी कॉस अपॉन में साइन का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? अब देख लेना ध्यान से क्या होगा। ये लिखा है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये लिखा है 2 इंटू कॉस, 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस लिखा है, और अपॉन में साइन का स्क्वायर, और ये लिखा है कॉस का स्क्वायर अपॉन में साइन का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले पार्ट में साइन स्क्वायर आ गया, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो होल अपॉन में यहाँ पे आप साइन स्क्वायर लिख दीजिए। ऊपर क्या बच रहा है, 1 - 2 कॉस प्लस कॉस का स्क्वायर। अगर अब इसमें भी ध्यान दें आप तो आपको दिखना चाहिए कि ये 1 का स्क्वायर, ये कॉस का स्क्वायर, और बीच में 2 इंटू 1 इंटू कॉस लिखा है। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और बीच में 2 इंटू 1 इंटू कॉस, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये लिखा है 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में आ रहा है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को आप लिख दो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो। ये कैसे लिखा मैंने, याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी, तो बस वही रखा, साइन स्क्वायर जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। सी यानी कॉस, ध्यान रखना मैं जहां जहां सी लिखूंगा इस फॉर्मूले, इसमें अपने ट्रिग्नोमेट्री में है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर सी का मतलब रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा और एस रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते, आपको कॉस थीटा पूरा लिखना है, साइन थीटा पूरा लिखना है। हम ये चीज समय बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आप लोग एग्जाम देने बैठोगे तो आपको पूरा कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब आगे क्या करेंगे अपन, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस 2 बार आ जाएगा, हाँ या ना। अब यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकता हूं, भैया जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, याद है आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए, यानी a प्लस बी इंटू माइनस a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ पे आ जाएगा एक बार 1 प्लस कॉस और एक बार आ जाएगा 1 माइनस कॉस। ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस निपट जाएगा, क्या बचा, आ गया क्या 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी ना, 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, आ तो गया, समझ में आई कि नहीं आई, हमने क्या किया, बस उसको एक्सपेंड कर दिया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर को सॉल्व करने का, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है मेथड 2। सेकंड मेथड में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को अगर करना है तो आप क्या कीजिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, तब भी आंसर आएगा। देखो बताता हूं, एग्जैक्ट जैसे हम इसमें बढ़ते हैं ना, उसमें एग्जैक्ट उल्टा होते जाएगा, मतलब वो शुरुआत यहां से होगी, अगला स्टेप ये होगा, उसके बाद का स्टेप ये होगा, उसके बाद का स्टेप ये होगा, और उसके बाद का ये, फिर ये, और लास्ट में वो आ जाएगा। एग्जैक्ट रिवर्स, उल्टा सीधी चलना है आपको। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, बराबर। जब भी इस टाइप का फॉर्म हो, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, दिख रहा है, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, रैशनलाइज में जो हम करते हैं सेम आपको वही करना है। रैशनलाइज में आप जो करते हो सेम आपको वही करना है।
1 प्लस कॉस है ना, साइन चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस से डिवाइड करो, एक बार में फटाफट आंसर आएगा। देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस से डिवाइड किया और 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस कॉस से डिवाइड कर दिया। ऐसा करते ही अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ऊपर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन रहा है ना, 1 माइनस कॉस 1 से 2 बार है, और नीचे क्या आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। देखो ये वाला स्टेप आ चुका है, पहुंचे नहीं पहुंचे, शुरुआत यहां से गई थी, दूसरा स्टेप यहां पे देखो, तीसरा स्टेप हम यहां पे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर दो सर, ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस, तो 2 कॉस आ जाएगा, और अपॉन में क्या है सर, 1 माइनस कॉस क्या होगा, साइन स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखना साइन स्क्वायर सबके नीचे आएगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 के नीचे भी साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, और इसमें देखना कॉस अपॉन में साइन स्क्वायर है ना, इसको जरा सॉल्व कर दो, देखो 2 कॉस है अपॉन में साइन स्क्वायर, तो साइन इंटू साइन लिखो, देखो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, तो 2 कॉट कॉसेक, ये हो जाएगा -2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। क्या बन गया वही फॉर्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करेंगे, ये बन गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। देखो राइट हैंड से सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड के इक्वल कर दिया, समझ आ गई क्या बात, आप दोनों साइड से करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है क्या सभी को? अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना वो चीज समझते हैं अपन। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट पोर्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन देखो, अगला सवाल हमारा क्या है, हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन है। ध्यान से देखते रहना, ये बना दी मैंने सीढ़ियां, इसी सीढ़ी पे आगे बढ़ोगे तुम आगे चले जाओगे। देखो तो सवाल है cos अपॉन में 1 प्लस साइन, क्लियर, और ये दूसरा सवाल है ध्यान रखना, फिर क्या है प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में cos, और ये इक्वल आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ sec a के। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई क्या? अब कैसे करेंगे सर, देखो ध्यान से करने का तरीका क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, कर दो। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे ना भाई, cos यहां मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन यहां मल्टीप्लाई, चलो cos इंटू cos कितना आ जाएगा, cos का स्क्वायर, 1 प्लस साइन यहां मल्टीप्लाई हुआ यानी 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया सर 1 प्लस साइन इंटू cos। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे फटाफट से, इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, इसको खोल दीजिए। अब खोलने का मतलब क्या है कि cos स्क्वायर तो रहेगा ही, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर करो साइन का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन यानी 2 इंटू साइन आ जाएगा, ये साइन लिखा है, क्लियर, अपॉन में 1 प्लस साइन इंटू कॉस। अब देखना ध्यान से, cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये दोनों ना आपस में, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू साइन अपॉन में 1 प्लस साइन और डिवाइड बाई क्या है cos। अब दिख रहा है दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर, 2 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा, कुछ नहीं बचा तो प्लस, और इसका 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा साइन, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ये देखो दोनों कट गए, और ये क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस। भाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 रह गया और ये आ गया सेक ए। समझ आई कि नहीं आई बात? बहुत इजीली आप कर पाओगे। एग्जैक्टली आपको इसी प्रोसीजर में आपको आगे बढ़ते रहना। ये आपका दूसरा सवाल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरे सवाल के लिए भी यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये सेकंड वाला सवाल कर लिया, और कमाल की बात यह है कि इतने से लाइन में भी हो गया, मतलब हमारा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं गया। क्लियर है क्या सभी को? चलो भैया जी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, देखिए हमारे एनसीईआरटी का तीसरा सवाल है tan थीटा। लिखो भैया, ये है तीसरा सवाल, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, और क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। कैसे करेंगे सर, इसको इक्वल लेके आना है किसके, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर हो गई बात? अब इसको कैसे लेके आना, देखो उसमें आपको हिंट दिया हुआ, जो मैंने आपको बताया वही दिया। देखो क्या लिखा है,
राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, जो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो ये वाला सवाल थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, मतलब आपको जो है इसके लिए तैयार रहना होगा। देखना करना क्या है इसमें, ये कहा है कि आप सभी को साइन कॉस के टर्म में चेंज कर दो, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, कर दीजिए फटाफट। tan थीटा लिखा है मतलब ये साइन बाई कॉस लिखा है, क्लियर, होल अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट लिखा है यानी कॉस बाई साइन लिखा है। कि यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को आपत्ति, दुख, दुविधा, तकलीफ, संकट हो तो बता देना ना, कमेंट करके बताना क्या तकलीफ आ रही है। आगे देखो, प्लस कॉट थीटा को अगेन लिखिए कॉस बाई साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस क्या tan थीटा को, tan क्या होता है भैया जी, साइन बाई कॉस होता है क्या? समझ आ गई बात? अब ले लो एलसीएम। अब क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। देखो नीचे तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो साइन बाई कॉस तो ऊपर सेम रहेगा और यहाँ पे कॉस बाई साइन सेम रहेगा। दोनों में देखो नीचे उथल पुथल होगी, नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन का एलसीएम यहाँ आ जाएगा तो साइन माइनस कॉस हो गया ये, और अपॉन में क्या बचेगा, साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा, कॉस। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए 100 की सीधी बात क्या होती है, मैंने आपको ये चीज बता रखा है कि जो नंबर सबसे नीचे होता है वो मल्टीप्लाई होता है सबसे ऊपर। बताया था कि नहीं बताया था? मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये मैं बता चुका हूं, याद है? उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा साइन इंटू साइन, क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा यहाँ पे, ये कॉस, कॉस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन माइनस कॉस से। क्लियर हो गई बात? यहां ध्यान देना, यहां क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, कॉस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉस माइनस साइन से। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? अब यहां पे देखिए दिक्कत की बात क्या है, ठीक है, अच्छा ये वाला साइन है ना, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, साइन इंटू कॉस माइनस। अब देखो यहाँ पे अब क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये कि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, मतलब आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ आ रही क्या बात? आपको दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन है। यहाँ पे देखो इजीली आप कर पाओगे, ए माइनस बी लिखा है तो ये बी माइनस ए हो गया। अगर a माइनस बी और b माइनस ए को मुझे सेम बनाना है तो मुझे सिर्फ एक माइनस साइन की जरूरत है। देखो माइनस साइन आप कॉमन ले लो, है ना, अगर आप इसमें से माइनस साइन निकाल लो तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी, और प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस। देखो b माइनस ए बन जा रहा है, मतलब मुझे सोचा माइनस साइन कॉमन लूंगा, दोनों सेम हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? तो अगर इस वाले आइटम में से हम माइनस को कॉमन ले लें, ध्यान से देखना, और दूसरा क्या करेंगे, साइन यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये वाला कॉस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना। तब ये साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या, साइन का क्यूब हो जाएगा, और नीचे नीचे क्या बच रहा है, नीचे या फिर काम करो, है ना, साइन का क्यूब कर दो, और यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो माइनस माइनस साइन कॉमन लगा तो माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कितना है, कॉस का क्यूब, और यहाँ पे नीचे क्या बच गया, साइन, जो कॉस माइनस साइन था वो कॉमन हो गया ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस। क्लियर है? यहाँ पे साइन था, हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो कॉस से नीचे भी करेंगे तो साइन कॉस हो जाएगा, ये साइन कॉस, और यहाँ पे भी केवल कॉस था, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करेगा, तो ये भी हो जाएगा साइन कॉस और इंटू साइन माइनस कॉस। अब आप देख पाएंगे दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब क्या कॉमन ले सकते हैं? हाँ, अब इनको एक बार लिख दीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, नीचे साइन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए भी आएगा, और प्लस बी का स्क्वायर, ये आता है, ध्यान रखना। अब इसको देखो कैसे करना है, पहले आपको a माइनस बी कर देना है, यानी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है तो पहले साइन माइनस कॉस आएगा, सबसे पहले साइड कर दो। फिर क्या बोला है, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, और बीच में क्या है, ए बी, यानी साइन इंटू कॉस भी आएगा। क्लियर हो गई क्या बात? आप ध्यान देखो, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस उड़ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, 1 अपॉन में क्या है, साइन कॉस, और साइन कॉस के अपॉन में भी क्या है, साइन कॉस। क्या ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, ये तो 1 आ गया। 1 अपॉन साइन क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा सर, 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस लगाओ और ये 1 की जगह पे 1 लगाओ।
आप ध्यान से देखो, आपको वही मिला एग्जैक्टली जो आपको चाहिए था। 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्या बात समझ में आ गई? बहुत इजीली। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें हिंट वगैरह भी दे रखा है ना, एनसीईआरटी भी बात समझती है। आपको कुछ नहीं करना, एक बार दोबारा से यहां से एक बार शुरू करना, लगे तो स्पीड थोड़ी कम करके देखना, थोड़ा सा बैकवर्ड करके देख लो ना, एक बार रिवाइंड करके आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी बेहतरीन ढंग से। सभी को बातें समझ में आ गई क्या? चलो अब जो है अपन नेक्स्ट पार्ट फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो अगला सवाल क्या है, हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है चौथा सवाल, 1 प्लस सेक थीटा। देखिए ये आ गया वो सवाल जिसका मुझे इंतजार था। एग्जैक्टली सही सुना आपने, इस सवाल का मुझे इंतजार था। क्यों इंतजार था? क्योंकि ये वो सवाल है जो गलतफहमी दूर कर देगा। गलतफहमी होती है ना कि हम लेफ्ट को ही सॉल्व करके राइट के इक्वल करेंगे, या फिर राइट को ही सॉल्व करके हम लेफ्ट के इक्वल करेंगे, तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको लेफ्ट राइट दोनों को सॉल्व करना है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल है आपके पास 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करेंगे। शुरुआत आपको एक साइड से करनी है। मान लीजिए कि मैं लेफ्ट हैंड साइड इससे शुरुआत कर रहा हूं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक को क्या मैं 1 बाई कॉस लिख सकता हूं, और सेक को नीचे अगेन 1 बाई कॉस लिख दीजिए। समझ में आ गई क्या इतनी बातें? एलसीएम लेंगे, क्या कॉस प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ गया कॉस प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा कॉस, और होल अपॉन में क्या है 1 अपॉन कॉस। क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है, एक एक स्टेप बताते जा रहा हूं। क्लियर है? अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा कॉस प्लस 1। समझ में आ गई? अब इस साइड को सॉल्व कीजिए, ये राइट हैंड साइड को अपन सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या है साइन स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर को क्या आप 1 माइनस कॉस का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और नीचे दिया है 1 माइनस कॉस। ध्यान से देखना, इसको साइन तुम 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस का। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस बन जाएगा ये, और नीचे क्या दिया है 1 माइनस कॉस। क्या 1 माइनस कॉस माइनस कर क्या बचा 1 प्लस कॉस। देखो इस साइड को भी सॉल्व किया मैंने तो 1 प्लस कॉस आया, इस साइड को भी मैंने सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस आया, दोनों सेम आ गए। एंड में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये वही चीज लिखना है जिसके लिए आप इतना तड़प रहे हैं। हेंस 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 के बाद क्या लिखेंगे प्रूव। हेंस प्रूव कर दिया हमने प्रूव। समझ आई क्या बात? दोनों साइड को देखो, लेफ्ट हैंड को भी सिंप्लीफाई करा है, राइट हैंड को भी सिंप्लीफाई करा है, और दोनों 1 प्लस कॉस वैल्यू आ गई, मतलब ये इक्वल है, मतलब सही है करा हमने। ठीक है, अब देखो पांचवा सवाल है। हाँ, अब ये पांचवा सवाल बड़ा अजीब आता है। पांचवें सवाल को जाते हैं ना, ये ABC 3 फॉर्म में आता है और इनके बीच में साइन का लफड़ा होता है। ठीक है, देखो सवाल क्या है, करने का तरीका क्या होना चाहिए। मिटा दो इसको। देखो सवाल है कॉस ए माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन और प्लस 1। क्लियर? और नीचे क्या दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मैंने ऐसा क्यों कहा था साइन का लोचा होता, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू में क्या लेके आना है, इज इक्वल टू में लाना है कॉसेक थीटा, ए लिखा तो ए ही लिखो, कॉसेक ए प्लस कॉट। हमें ये चीज इज इक्वल टू में लेके आनी है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना ना। ये शायद आखिरी सवाल हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। और ये अगर आखिरी हुआ, ये पांचवा सवाल है ना, वैसे हाँ पांचवा सवाल है, ये तीसरा था, चौथा हमने यहां कर लिया, ये हमारा पांचवा सवाल है। लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं पांचवा। तो पांचवा एक बात, शायद 5 सवाल और रह जाएंगे, शायद वो नेक्स्ट लेक्चर में शायद हो पाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर नहीं हो पाएगा। देखो क्या करना है इसमें, बड़ी सिंपल तरीके से आप देखो, आपको कन्वर्ट किस में करना है। ये दिया है साइन कॉस के टर्म में, तुम्हें चाहिए कॉसेक कॉट के टर्म में। कैसे करोगे? साइन कॉस दिया है, कॉसेक कॉट लेके आना। याद है साइन कॉस में हमने बहुत से रिलेशन देख रखे हैं, है ना। कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब भी इस 3 टाइप में, जब भी 3 नंबर आएंगे ABC, साइन कॉस ऐसा कुछ होगा, सब में पहचानने का तरीका, अगर इधर माइनस है इधर प्लस होगा, और जहां प्लस है वहां पे नीचे माइनस होगा।
इसको आप रैशनलाइज भी नहीं कर सकते इसकी तरह। याद है ये 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस था, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, हमने क्या इसमें रैशनलाइज कर दिया था, आंसर आ गया था। आप इसमें ये तरीका भी लगा सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कॉजेक कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे डिवाइड करने पे इसमें कॉजेक कॉट वाला टर्म मिले, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे कॉट लाना है तो कॉस को अगर मैं डिवाइड करूंगा साइन से तो कॉट आ जाएगा, साइन बाई साइन 1 हो जाएगा और 1 बाई साइन कॉजेक हो जाएगा। तो कॉजेक और कॉट दोनों मिल रहे थे। एक काम करते हैं, कॉस माइनस साइन प्लस 1 इस पूरे आइटम को, ठीक है, ये पूरा जो लिखा हुआ है, ठीक है, मिटाओ इसको पहले ढंग से, इस पूरे को एक है ना हम साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया। एंड अगेन इसके नीचे वाले पार्ट को कॉस प्लस साइन माइनस 1, जब ऊपर किया है तो नीचे भी सेम, इसको भी किससे डिवाइड कर दो, साइन से डिवाइड कर दो। ये हम खुद से कर रहे हैं, है ना। ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे सर, ये आपको रियलाइज हो जाएगा कैसे, आपको कॉजेक और कॉट में ना, भाई कॉस बाई साइन करोगे तभी तो कॉट आएगा, है ना। तो जो आपको ध्यान रखना, इसमें आपको डिवाइड करना ही पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन का ये सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा, क्या कॉस अपॉन में साइन को मैं कॉट थीटा लिख पाऊंगा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस साइन अपॉन साइन क्या 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या कॉसेक थीटा हो जाएगा। हाँ ये लिख लीजिए। अब देखिए आपका ये जो है ना कुछ कुछ वैसा दिखेगा जैसा आपको चाहिए। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे देखो कॉस अपॉन में साइन के ये कॉट थीटा हो जाएगा, जी हाँ। साइन अपॉन में साइन प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में साइन ये आ जाएगा कॉसेक थीटा। क्या ये बात क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट ध्यान रखना, नेक्स्ट पार्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 को आप इस साइड लेके आइए, -1 को आप इस साइड लेके आइए। चलिए रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और -1 को सबसे साइड में लिख दिया मैंने, होल अपॉन में बाकी सबको सेम रहने दो, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। यहां तक हमने एकदम बहुत परफेक्टली क्लियर कर दिया, डन। नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करो। नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, कॉट थीटा को सेम रखिए, कॉसेक थीटा को भी सेम रखिए। ये जो -1 है ना, इसकी जगह पे आप ऐसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें जिसकी वैल्यू 1 होती है। याद है हमने सिर्फ 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। तो तीनों में से यूज कौन सा करें, आप ऐसी आइडेंटिटी यूज करो जो कॉसेक कॉस के टर्म में हो, कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को देख के 1 तो हर कोई लिख लेता है ना। महारथी वो है जिसको ये बात समझ में आए कि 1 की जगह पे इनको लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को देख के हर कोई इज इक्वल टू 1 कर देगा, लेकिन आपको ये बात जिस दिन समझ में आने लग गई कि इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, इस 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 1 की जगह पे वो आइडेंटिटी लिख देंगे जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बस हमारा काम यहाँ पे हो गया, पूरा क्वेश्चन खत्म। देखो अब कैसे, अपॉन में ये सेम टू सेम छाप देना, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो क्या करोगे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा सेम रहने दो इसको। अब माइनस, अब इस पार्ट को देखो सॉल्व करना, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार क्या लिखूंगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है क्या ये चीज। अब कैसे करेंगे देखना ध्यान से, नीचे सेम टू सेम छाप दो, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। दिख रहा है कॉट प्लस कॉसेक इसमें भी है और कॉट प्लस कॉसेक इसमें भी है। क्या करेंगे, कॉमन निकाल लो, बाहर निकालो उसको, कॉट प्लस कॉसेक निकाल लो। तो हमने कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को बाहर निकाल लिया। अब देखना अंदर क्या बचेगा। अब ये अगर बाहर आ गया तो इसी जगह पे 1 बचेगा, सही है सर, माइनस लगा दो। अब ये अगर बाहर आ गया तो माइनस मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें, तो माइनस कॉसेक हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस क्या, ये प्लस कॉट हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो
तो ये वाला नीचे वाला टर्म और ये जो कॉमन है ये टर्म दोनों सेम है। कॉट पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉट पॉजिटिव है, कॉसेक नेगेटिव है, यहाँ पे भी कॉसेक नेगेटिव है, वन पॉजिटिव दोनों सेम हो गए। ये पार्ट को उड़ा दो, खत्म। क्या बचा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जो आपको चाहिए था। क्या बात है, समझ में आई सभी को? ये एक नंबर का जो है बेहतरीन सवाल था, एक नंबर क्वेश्चन था, ये करने लायक सवाल था। समझ पा रहे हैं? इसमें 3 टाइप आएंगे ऐसा ना, ए बी सी। माइनस यहाँ होगा तो नीचे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। आप रेशनलाइज नहीं कर पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। और इस टाइप के सवाल के अंदर आपको ये -1 जो है ना दिया है, -1 की जगह पे ऐसे सवाल ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा जो इससे रिलेटेड हो। ऐसा एक सवाल सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में ही बन सकता है। क्लियर है? ध्यान रखना। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे यार, यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। ये आखिरी हो सकता, आखिरी मतलब इसके बाद वाला आखिरी होगा, जिसका मैं सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में करवाऊंगा। आप जो है पढ़ाई करते रहें और ये चीज को अपना पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। एक बार 2 बार इन सवालों को सॉल्व करना, देखना, ध्यान रखना। पहले बता दे रहा हूं, ये वो टॉपिक है यार जिसके अंदर हर बच्चा स्ट्रगल करता है। बच्चा छोड़ो, कई टीचर स्ट्रगल करते हैं इस चीजों में। डेफिनेटली टीचर्स तक स्ट्रगल कर जाते हैं, ये टॉपिक इतना। और ये एक ऐसी चीज है कि ये एनी टाइम धोखा दे सकती है। मतलब आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ये कंप्लीट नहीं होती। बहुत चीजें आपको बहुत ज्यादा करना, बहुत ज्यादा मतलब समझे कि आपको ऑन एन एवरेज आप कम से कम इस टाइप के 40-50 सवाल अगर आप करते हो, तब जाके आप कह पाओगे हाँ आप 10th के एकदम बढ़िया से आप प्रिपेयर्ड हो। आपको 40-50 क्वेश्चन मिनिमम करने चाहिए इस चीज के। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना रखने वाले हैं। टिल दैट आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ के आए और नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला याद करना और ये सब चीजें करके आना, ताकि आपको आगे के सवालों करने में दिक्कत ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम में, तब तक के लिए बाय।